जिस दिन ग्रेविटी की खोज हुई थी तब पहली बार एप्पल जो जमीन पे नहीं गिरी थी। एप्पल तो उससे पहले भी जमीन पे गिर रही थी, लेकिन किसी ने ये देखा कि ये क्यों गिर रही। और जैसे ही क्यों सवाल आया, वहां अपने आप लॉजिक सामने आ गया। तो हमारे जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी कार्य हैं, उन सब में तीन कंपोनेंट अनिवार्य हैं। पहला व्हाट, वो क्या है। दूसरा हाउ, वो कैसे हुआ। और तीसरा वाई, ये क्यों हुआ। और प्यारे हनुमानगढ़ जिले के निवासियों, सबसे पहले तो मैं एसकेडी यूनिवर्सिटी को बधाई देता हूँ कि आपने एक अच्छा साइंस फेयर यहाँ आज रखा, और न केवल राजस्थान भर से बल्कि आसपास के राज्यों से भी आपने युवा वैज्ञानिकों को इनवाइट किया है। मेरा ये मानना है कि 4 तरह के फेयर वर्तमान में अति आवश्यक है, जिनको राज्य सरकार समय समय पर आयोजित और प्रमोट करती है। उसमें से साइंस फेयर एक है। साइंस फेयर के अलावा बुक फेयर, जहां किताबों की उपलब्धता और बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया जाता है। इसी तरीके से आईटी फेयर, जहां टेक्नोलॉजी का एग्जीबिशंस किया जाता है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे जीवन को किस तरीके से आसान बनाया जा सकता है, उसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाता है। और चौथा वेरी इंपॉर्टेंट फेयर इज एग्री फेयर, जहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इनोवेशंस, नई टेक्नोलॉजीज हैं, उनके माध्यम से किसान भाइयों को जो है प्रेरित किया जाता है। तो उस कड़ी में ये जो पहला फेयर है, साइंस फेयर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं चाहूँगा शिक्षा विभाग और कॉलेज एजुकेशन के नोडल अधिकारी यहाँ बैठे हैं, आप अपने आसपास के ज़िले की जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनके बच्चों को भी यहाँ इनवाइट करिए, ये एग्जीबिशंस देखने का अवसर दीजिए, ताकि उनमें भी साइंटिफिक टेम्परामेंट का जो है वो विकास हो सके। मैं बच्चों को जहाँ भी जाता हूँ एक बात के लिए विशेष तौर पे निवेदन करता हूँ कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। हर बच्चा क्रिएटिव होता है, बस उसको वो वातावरण देने की जरूरत है। और ये क्रिएटिविटी तभी आती है जब हम उसमें साइंटिफिक सोच को बढ़ावा देने का प्रयास करें। हम जब बड़े वैज्ञानिकों की बात करते हैं, चाहे वो बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमस एडिसन हो, चाहे एरोप्लेन का आविष्कार करने वाले राइट ब्रदर हो, चाहे टेलीफोन का आविष्कार करने वाले ग्राम बेल हो, और न केवल साइंटिस्ट के अलावा भी हम उन महान लोगों की बात करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कम उम्र में प्रयास करके अपने क्षेत्र में विशिष्ट किया है। जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर ने 16 साल की एज में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शुरू कर लिया था, जस्ट एज ऑफ 16। इसी तरीके से और भी जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, उन्होंने अपने कामों का बहुत जल्दी पहचान की है, अपने क्रिएटिव, अपने यूनिक आइडियाज़ को अडॉप्ट किया है और उसमें आगे अपना करियर बनाया। तो आज के इस फेयर का जो सबसे बेहतरीन आउटकम हो सकता है वो ये है कि हम हमारे जीवन में हर घटना में साइंस इन्वॉल्व है। जिस दिन ग्रेविटी की खोज हुई थी तब पहली बार एप्पल जो जमीन पे नहीं गिरी थी। एप्पल तो उससे पहले भी जमीन पे गिर रही थी, लेकिन किसी ने ये देखा कि ये क्यों गिर रही। और जैसे ही क्यों सवाल आया, वहां अपने आप लॉजिक सामने आ गया। तो हमारे जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी कार्य हैं, उन सब में तीन कंपोनेंट अनिवार्य हैं। पहला व्हाट, वो क्या है। दूसरा हाउ, वो कैसे हुआ। और तीसरा
वाई, ये क्यों, ज्यादातर लोग हाउ और वाई वाले सवाल पे पहुंचते ही नहीं। आपके व्हाट्सएप पे कोई सूचना आती है, हम बिना सवाल किए उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, जस्ट द इंफॉर्मेशन। हम उसमें दो चीज कभी जानने का प्रयास ही नहीं कर रहे कि अगर ये घटना हुई है तो क्यों हुई है और कैसे हुई है। तो मेरा विद्यार्थियों से विशेष आग्रह रहेगा, अभिभावकों से भी विशेष आग्रह रहेगा कि हम हमारे बच्चों में हाउ और वाई इन दो सवाल करने की आदत डालें। जिस दिन ये दो सवाल करने लग जाएंगे, आप देखेंगे हमारे नए नए वैज्ञानिक कई तरह के आविष्कार करने लग जाएंगे, और जो ऐसी सूचनाएं जो भ्रामक है, जो नुकसानदायक है, जिनके पीछे साइंस नहीं है, और उनका हम शिकार नहीं होंगे, और हम हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में और प्रोफेशनल लाइफ में भी साइंस को अडॉप्ट करेंगे। तो मैं पधारे हुए सभी वैज्ञानिकों को, युवा कलाकारों को, युवा बाल वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं और उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। वो अपने नवाचारों के माध्यम से आगे भी ऐसे नई खोज करते रहें, और आपके ये नवाचार न केवल आने वाले समय में आम जन का जीवन सरल और सुविधाजनक करेंगे, बल्कि इससे कॉस्ट में भी कमी आएगी। और भारत सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी के माध्यम से ऐसे नवाचारों को प्रमोट करने और उन्हें आगे स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अन्वेषिका 2 श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया। इसका आयोजित करने का जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारे हनुमानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का है। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा मोबाइल से बाहर उठकर आए, नवाचार करे, अच्छे स्टार्टअप तैयार करे। ये यूनिवर्सिटी की शुरुआत है। इसके अंदर हमने जो अच्छे मॉडल बच्चा लेकर आएगा उसके लिए फर्स्ट प्राइज 31,000, द्वितीय 21,000 और तृतीय 11,000। उसके साथ में हमने प्रत्येक बच्चे के खाने की, रहने की व्यवस्था विश्वविद्यालय प्रांगण में की है। इन सब का उद्देश्य ये है कि बच्चे पूरे, चाहे निजी क्षेत्र स्कूलों के हों चाहे सरकारी स्कूलों के हों, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ विजिट करें, वो देखें। और विश्वविद्यालय का प्रयास है कि सब बच्चों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो। अभी आपने देखा होगा कि जैसे ट्रंप सरकार आई तो उसने 500 खरब डॉलर का निवेश सिर्फ एआई में किया है। एआई का मतलब एडवांस जो हमारा टेक्नोलॉजी है उस पर उनका फोकस। तो हम भी ये चाहते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बगैर विज्ञान के किसी भी देश की, समाज की तरक्की संभव नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि नन्हे वैज्ञानिक हमारे क्षेत्र से उभरे और पूरे भारतवर्ष में अपना नाम कमाएं। यूनिवर्सिटी की तरफ से आज 4 दिवसीय अन्वेषिका 2 कार्यक्रम जो है वो रखा गया है, और इसके अंदर लगभग 100 के लगभग जो बच्चे हैं वो अपना नवाचार युक्त मॉडल्स जो है वो बना करके लाए हैं। बहुत से मॉडल हमने देखे हैं जो रनिंग स्थिति में है, जो मतलब चालू स्थिति में काम कर रहे हैं वो लोग। और ये जो नवाचार युक्त मॉडल है यही आगे आने वाले समय में एक रिसर्च बन जाते हैं, और जो मानव कल्याण के लिए आगे जो है ये काम आएंगे। कुछ हमने देखे यहाँ पे, जैसे कि कोई भूकंप की सूचना अपने पूर्व में मिल जाती है, या आग लगने की सूचना पूर्व में मिल जाती है, या जो अपने जो बांध है उसमें वाटर लेवल से ऊंचा पानी आने पर जो है वो हमें सूचना मिल जाती है, या रेलवे जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो उसमें भी बचाव के लिए बहुत से ये बच्चे बना करके लेके आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छे नवाचार युक्त मॉडल्स बच्चे बना के लेकर आए हैं, और यही मॉडल जो है मानव कल्याण में आगे हमें काम आएंगे। और मैं सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आभार प्रकट करना चाहूँगा एसकेडी यूनिवर्सिटी का, इस प्रकार का आयोजन आपने किया है। आप
देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान।